बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के प्रमुख जीतन राम मांझी ने अपनी ही एनडीए सरकार में राज्यसभा सीट बंटवारे को लेकर बड़ा असंतोष जता दिया है। मांझी का कहना है कि अगर उनकी पार्टी को राज्यसभा की एक टिकट नहीं मिली तो वे गठबंधन की रणनीति पर पुनर्विचार कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए कि इस बयान से एनडीए के अंदर खासकर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और मांझी की पार्टी के बीच एक बड़ा विवाद सामने आ गया है। दोनों दलित नेता होने के कारण दोनों के बीच जो पुरानी बातचीत थी, अदावत थी, वो फिर से एक लड़ाई के रूप में उभर आई है। और अगले साल अप्रैल 2026 में बिहार कोटे से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें जदयू की 2, हरिवंश नारायण सिंह की और रामनाथ ठाकुर की सीट खाली हो रही है। आरजेडी से भी 2 सीट खाली हो रही है। प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह की जो सीट है वो खाली हो रही है। और एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक सीट जो अभी उस पर है वो भी खाली होगी। तो 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटें तो जीती हैं, जिससे आरजेडी का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व पूरी तरह खत्म हो सकता है। गणित के हिसाब से जदयू और बीजेपी के कोटे से 2-2 सीटें पक्की मानी जा रही हैं, जबकि जो 5वीं सीट है उस पर छोटे सहयोगियों की नजर हो गई है। अब विवाद की जड़ जो है वो असली जड़ जो है वो यही है। मीडिया रिपोर्ट्स में चर्चा है कि 5वीं सीट चिराग पासवान की पार्टी को दी जा सकती है। शायद उनकी मां रीना पासवान को ही जाए। लेकिन जीतन राम मांझी ने गया में एक कार्यक्रम के दौरान खुलकर ये कह दिया कि लोकसभा में हमने 2 सीटें मांगी थी तो 1 मिली, अब राज्यसभा में भी 1 सीट नहीं मिल रही है। जदयू को 2, बीजेपी को 2 और एलजेपी रामविलास को 1, तो हमारी पार्टी कहां है? मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन से कहा कि इस पर मन बना ले, अगर सीट नहीं मिली तो गठबंधन तोड़ने का विकल्प भी विचार कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझिए कि मांझी ने यह भी दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए ने उनके पार्टी को 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मांझी दबाव की राजनीति कर रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि संख्या बल के हिसाब से चिराग पासवान का पड़ला भारी है। अब चिराग की पार्टी के पास 19 विधायक हैं, जबकि मांझी की हम के पास सिर्फ 5 है। लेकिन फिर भी मांझी जानते हैं कि बीजेपी को दलित वोट बैंक के लिए उनकी जरूरत है, और अगर राज्यसभा नहीं मिली तो वे विधान परिषद की 1 सीट की मांग कर सकते हैं। अब जरा देखिए कि विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी अपनी 2 सीटों में से एक छोटे सहयोगी को दे सकती है, और चिराग पासवान जो है उनकी चर्चा ज्यादा चल रही है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष होने के लिए राज्यसभा या लोकसभा सदस्य होना जरूरी नहीं है, जैसा कि नितिन गडकरी के उदाहरण से साबित है। एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह ने शांतिपूर्ण जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर काम करती है। राज्यसभा सीट पर एनडीए की बैठक में जो फैसला होगा वो उन्हें मंजूर होगा। वही मांझी की पार्टी के प्रवक्ता राजेश रंजन ने जो बीच बचाव किया, और वो क्या कहते हैं जरा सुनिए। वो बोलते हैं कि मांझी जी ने जो कहा बिल्कुल सही है, संख्या कम है लेकिन गठबंधन में बीजेपी को हमें सीटें देनी ही चाहिए। अब ये विवाद जो है वो एनडीए की एकता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं, और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। दूसरी ओर मांझी भी केंद्रीय मंत्री हैं और दलित समाज में अपनी पकड़ रखते हैं। दोनों के बीच पुरानी रंजिश है। विधानसभा सीट बंटवारे से लेकर दलित वोट बैंक तक मांझी ने पहले भी चिराग पर तंज कसे हैं। अब राज्यसभा की 1 सीट के आत्मसम्मान का सवाल बनती हुई नजर आ रही है। बिहार में दलित राजनीति हमेशा महत्वपूर्ण रही है। महादलित और पासवान वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी दोनों नेताओं को खुश रखना चाहती है, लेकिन सीटें सीमित हैं। उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी खाली हो रही है, लेकिन उनकी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा है। देखना यह है कि बीजेपी और नीतीश कुमार इस पेच को कैसे सुलझाते हैं। अगर मांझी की नाराजगी बढ़ी तो मंत्री पद छोड़ने की धमकी भी दे सकते हैं। एनडीए के लिए यह नई चुनौती है, जबकि विपक्ष पहले से कमजोर है। राज्यसभा सीटों का यह खेल बिहार की सियासत को और गरमाने वाला है। तो ऐसे में एक तरफ जहां चिराग पासवान के पास संख्या है और मोदी का अनुमान है, वही दूसरी ओर जीतन राम मांझी जो है वो अपनी जो सीट है लोकसभा की वो ही छोड़ने की बात कर रहे हैं, मंत्री पद छोड़ने की बात कर रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं इस बीच क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।